सैक अमेजिंग नॉलेज, रिसर्च से हासिल सच। मुजफ्फरनगर के पिता पुत्र जमींदार हिमनोहल सिंह और कूड़ा सिंह, पहला नाम है मौलवी फजलुल हक खैराबादी का, जो कि सीतापुर के निवासी थे। हेलो एवरीवन, आज हम बातें करेंगे अंडमान की उस कैदी बस्ती के बारे में जो खूंखार जनजातियों के बीच बसी हुई थी। प्राचीन काल से ही भारत से यूरोपीय लोगों का व्यापार चलता था। इस क्रम में यूरोपियन व्यापारिक जहाज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निकट से भी होकर गुजरते रहते थे, लेकिन इन द्वीपों में छुपे हुए समुद्री डाकू जहाज़ों को लूट लिया करते थे। इसलिए 1788 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉयल नेवी के कैप्टन आर्चिबाल्ड ब्लेयर को यहाँ समुद्र से संबंधित जानकारियां जुटाने के लिए भेजा। उसने बंदरगाह के लिए एक जगह ढूंढी जिसका नाम पोर्ट कॉर्नवेलिस रखा गया। उस वक्त ब्लेयर लिखता है कि यह बंदरगाह इतना सुरक्षित, सुंदर और विशाल है कि अंग्रेजों का आधा जहाजी बेड़ा इसमें समा सकता है। फ्रांस के साथ युद्ध छिड़ जाने के सबब इस उपनिवेश की सुरक्षा और किलाबंदी के लिए यहाँ का सुपरिटेंडेंट कैप्टन कीड कलकत्ता गया और वहाँ से 1793 ईस्वी में कुछ कैदियों को लेकर लौटा। कैदियों के साथ ही यहाँ बसने के इच्छुक कुछ और लोग भी थे। आवास का न होना, जलवायु परिवर्तन और मलेरिया के प्रकोप से उसे इस द्वीप को बाद में छोड़ना पड़ा। लेकिन अंग्रेज इन द्वीपों को छोड़ना नहीं चाहते थे। उनका इरादा यहाँ खनिज पदार्थों का सर्वेक्षण भी करना था। इसी बीच भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति हो गई, जिसके बाद क्रांतिकारियों को रखने के लिए किसी माकूल स्थान की जरूरत पड़ी तथा अंग्रेजों का ध्यान अंडमान आइलैंड्स की तरफ गया। इस बारे में एफ.जे. माउंट लिखता है कि लॉर्ड कैनिंग ने इस योजना में रुचि दिखाई और इसके लिए वो आतुर थे। इससे संबंधित आयोग ने बस्ती बनाने की सिफारिश की, जिसे कंपनी ने स्वीकार कर लिया। कैदी बस्ती को बनाने के लिए आगरा जेल के सुपरिटेंडेंट, साथ ही कठोरता के लिए बदनाम जेम्स पेटिशन वॉकर को चुना गया, जो भारत से लगभग 500 कैदियों और 50 नौसैनिकों के साथ यहाँ पहुंचा। कैदियों से घने जंगलों की कटाई का काम लिया जाने लगा। उन्हें जहरीले सांप, मच्छरों और अनेक तरह के कीड़े मकोड़ों से सामना करना पड़ता था। ये साधारण कैदी नहीं बल्कि 1857 ईस्वी के वीर क्रांतिकारी थे, जिनमें से अधिकांश नवाब, बड़े बड़े जमींदार और विद्वान तथा कवि थे, और जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा काम कभी किया ही नहीं था। कैदियों के यहाँ पहुँचने के 1 माह बाद ही बारिश का मौसम शुरू हो गया। कैदी बस्ती के लिए अब आवश्यकता थी छप्पर बनाने की, जिसके लिए ज़रूरत थी बांस की। लेकिन बांस के क्षेत्र पर खूंखार जनजाति जराबा का कब्जा था। बाद में ऐसी सामग्रियां बर्मा से मंगा ली गईं। आज की ऐतिहासिक इमारत सेल्यूलर जेल तो 1906 ईस्वी में बनकर तैयार हुई और जिसमें दी गई यातनाओं का अलग इतिहास है, किंतु हम बात कर रहे हैं उससे कई दशक पहले की स्थिति पर, जब अंडमान में बंदी क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों से जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, वो उस समय की ब्रिटिश सरकार पर बदनुमा दाग है। यहाँ की विषम परिस्थितियों में कैदियों से सख्त मेहनत कराई जाती थी, बात बात पर कोड़ों की सजा दी जाती थी। जरावा आदि जनजातियों के तीरों की बौछार, मलेरिया, पेचिश, न्यूमोनिया वगैरह के कारण बड़ी संख्या में कैदियों की मौतें होने लगीं। अंग्रेजों को इन कैदियों के विद्रोह से अत्यधिक डर लगता था। 1858 ईस्वी में गुलाम भारत के होम सेक्रेटरी ने अंडमान के अधिकारी वॉकर को खत लिखा था कि बंदियों पर किसी भी परिस्थिति में भरोसा मत करना। वो आगे लिखता है कि संतरी को पल भर में गोली चलाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्रांतिकारी इस नरक से भागने की कोशिश भी करते, किंतु बंदूक की गोलियों एवं जरावा के तीरों की बौछार, सांप, कीड़े मकोड़े और अथाह समुद्र के कारण वे मारे जाते। वॉकर का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था।
एक हथकड़ी में 2 कैदियों को बांधकर साथ ही पांव में बेड़ियां डालकर उनसे कठिन कार्य लिया जाता था। जून 1858 ईस्वी तक 773 क्रांतिकारी कैदी के रूप में पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। इनमें से 140 भाग निकले, जिनका कुछ पता नहीं कि वे डेस्टिनेशन तक पहुंचे या समुद्र ने उन्हें निगल लिया। 87 क्रांतिकारी पकड़े गए, जिन्हें फांसी दे दी गई। 64 प्रतिकूल परिस्थितियों और बीमारी की भेंट चढ़ गए तथा एक ने खुदकुशी कर ली। इसके बावजूद वॉकर की सख्ती उन पर बनी रही। उन सभी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम का पता नहीं लग पाता है, जिन्हें काला पानी की सजा देकर यहाँ भेजा गया, जिसका कारण है द्वितीय विश्व युद्ध में इन द्वीपों पर 23 मार्च 1942 ईस्वी से 9 अक्टूबर 1945 ईस्वी तक जापान का कब्जा रहना। जापानियों ने सारे अंग्रेजी कागजात जला दिए, जिनके साथ 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता सेनानियों और बाद के कैदियों के सारे कागजात भी जल गए। अंदाजा लगाया जाता है कि शुरुआत में लगभग 2500 क्रांतिकारियों को अंडमान भेजा गया था, जिनमें कुछ ही नामों का पता चल पाता है। पहला नाम है मौलवी फजलुल हक खैराबादी का, जो कि सीतापुर के निवासी थे। वो 1857 ईस्वी की क्रांति के समय दिल्ली रेजिडेंसी में से रिश्तेदार थे। उन्होंने क्रांति में दिल्ली की मुक्ति के लिए नियम बनाए थे। अंग्रेजों की जीत के बाद वो खैराबाद चले गए, जहां पकड़ लिए गए। वो मशहूर शायर मिर्जा गालिब के दोस्त थे। इलाहाबाद के मौलवी लियाकत अली ने विद्रोही सेना का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों से बचते हुए वो हज के वास्ते निकल पड़े, लेकिन रास्ते में पकड़ लिए गए और अंडमान लाए गए। मुजफ्फरनगर के पिता पुत्र जमींदार हिमनोहल सिंह और कूड़ा सिंह, जिन्होंने क्रांति में अंग्रेजों से मुकाबला किया था। इसके अलावा उड़ीसा के जमींदार हत्ते सिंह घेस, भील जनजाति के मुखिया भीमा नायक। इसके बाद एक और नाम आता है दूधनाथ का। दूधनाथ तिवारी, जो कि अंग्रेजों की 14वीं रेजिमेंट का सिपाही था, झेलम में विद्रोह के लिए उसे आजीवन कारावास हेतु अंडमान भेजा गया। वो वहां जरावा के हमले से बुरी तरह घायल हो गया, किंतु दूसरी जनजाति के लोगों ने उसका उपचार कर अपने कबीले में शामिल कर लिया और कबीले में ही उसकी शादी भी हो गई। एक बार आदिवासी अंग्रेजों पर हमले की योजना बना रहे थे। ये खबर दूधनाथ ने अंग्रेजों को दे दी। हमला नाकाम हुआ और अंग्रेजों ने उससे खुश होकर उसे मुख्य भूमि भेज दिया। उसने भारत आकर अंग्रेजों की नौकरी कर ली। अंडमान से लौट आने का ये पहला उदाहरण था। इसके अलावा उस समय यहाँ से लौटने का सिर्फ एक और उदाहरण मिलता है मुसाई सिंह का, जिन्हें 48 वर्ष बाद आदर्श कैदी होने के नाते मुख्य भूमि लौटने की अनुमति मिली थी। अंडमान की चहारदीवारी युक्त पहली जेल 1867 ईस्वी में बनकर तैयार हुई, जहां कैदी बस्ती का अनुशासन भंग करने वालों को बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था। साथ ही उनसे इसी स्थिति में कठिन काम लिया जाता था। ये जेल वाइपर चेन गैंग जेल कहलाती है। और फिर 1896 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सेल्यूलर जेल का निर्माण कार्य आरंभ किया गया, जो 1906 ईस्वी में पूरा हुआ। सेल्यूलर जेल और इसमें क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाना और उन्हें दी जाने वाली अभूतपूर्व यातनाओं का एक अलग ही इतिहास है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके।